आगे जरा बात यूनियन टेरिटरी लद्दाख की भी आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि लद्दाख इंतजामिया ने एक बड़ा और जामिया फैसला लिया है और ये फैसला जो है वो इक्तिसादी मामलात को मजीद बेहतर करने के लिए, सन्नती इनकलाब को लाने के लिए और रोजगार पैदा करने के हवाले से इंतहाई अहम माना जाता है। और लद्दाख इंतजामिया जिसकी सरबराही लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर BD मिश्रा कर रहे हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक ड्राफ्ट तैयार किया है जिसे अवाम के सामने रख दिया है और यह सन्नत के लिए होगा कि इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी का मसवदा कानून तहरीर किया गया है, अवाम की राय के लिए सामने रखा गया है और इसमें 3 सेक्टर्स को नुमाया प्रायोरिटी दी गई है। एक सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चर सेक्टर जो है ये प्रायोरिटी पे दिया गया है। सर्विस सेक्टर के लिए कहा जा रहा है कि जो मकामी लद्दाखी हैं उनके लिए है और मैन्युफैक्चर सेक्टर जो है ये आउटसाइडर्स के लिए खोल दिया गया है। माना जा रहा है कि इससे ये जो नया मसवदा कानून लद्दाख इंतजामिया की तरफ से तहरीर किया गया है, इससे न सिर्फ रोजगार पैदा होगा बल्कि इन्वेस्टमेंट भी होगी और ज़मीन का माकूल और मुनासिब इंतज़ाम भी हुसूल जो है वो किया जाएगा। की ऑब्जेक्टिव्स जो इसमें है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आए और बैंकिंग फैसिलिटी जो लैंड बैंकिंग फैसिलिटी है वो सरकार के सामने रहे। ड्राफ्ट के मुताबिक जो ड्राफ्ट है वो है इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी, उसके तहत लैंड एस्टेट बनाया जाएगा, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनाए जाएंगे पूरे लद्दाख के अंदर और 70% ज़मीन जो है वो माइक्रो के लिए, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर MSME जिन्हें आप कह रहे हैं, 30% ज़मीन जो है वो मीडियम एंड लार्ज इन्वेस्टर्स के लिए दी जाएगी, 40% ज़मीन जो है वो रिजर्व रखी जाएगी और 10% प्रायोरिटी सेक्टर जो है वो स्टार्टअप्स के लिए होगी और अंडर प्रिविलेज के लिए भी 10% ज़मीन जो है वो रखी जाएगी ताकि वो अपना काम जो है वो बंद कर सके। इसी तरीके से जो प्रोसेस फीस रखा गया है वो तकरीबन 1000 रुपया रखा गया है 5 कनाल के लिए ज़मीन के, 2000 रुपया 5 से 8 कनाल के लिए और 5000 रुपया 8 कनाल ज़मीन तक के लिए जो है वो प्रोसेसिंग फीस रखा गया। इस तरह के मुख्तलिफ शिक जो है वो रखी गई है प्रोसेस और ये जो पूरा ड्राफ्ट जो है हमारे सोशल मीडिया साइट पर भी अवेलेबल है। हमारे साथ एडवोकेट हाजी मुस्तफ़ा साहब ज्वाइन कर चुके हैं, लीगल एडवाइज़र है एपेक्स बॉडी लेह के, जो इस वक्त तमाम सूरत हाल को, सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल को लेह के अंदर देखती भी है। हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं हाजी मुस्तफ़ा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी मुस्तफ़ा साहब ज्वाइन करने के लिए। ये जो ड्राफ्ट पॉलिसी लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया की तरफ से सामने रखी गई है, मोटा मोटा अवाम की तरफ से इसको किस तरीके से देखा जा रहा है और जिस तरीके से गेटवे खोला गया है इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए लद्दाख के अंदर, क्या अवाम इसको हजम कर पा रही है इस पूरी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को? जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम पे बुलाने के लिए। ये जो ड्राफ्ट पॉलिसी है ये पहली बार पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जा रहा है। इसको पहले भी 2022 में भी पब्लिक डोमेन में लाया गया था, जब जिसपे हमने बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हमारे एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से दिखाई थी, क्योंकि इसमें कुछ प्रोविजंस थे। जैसे प्रोविजन जो एक हमने बहुत ही कंट्रोवर्शियल जो पाया स्टार्टिंग में, जो ड्राफ्ट पब्लिक किया गया था, मैं आपके माध्यम से वाजे करना चाहता हूं कि दूसरी तीसरी बार इस ड्राफ्ट को पब्लिक किया जा रहा है कमेंट्स के लिए। उसमें पहले लिखा गया था कि अट्रैक्टिंग लार्ज इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स, तो उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव जो इसका था, जो मिशन है और ऑब्जेक्टिव में उसमें ही डाइकोटमी सी दिख रही थी जब इसको लाया गया है। तो उसमें हमने रिजर्वेशन दिखाई थी। सबसे पहली रिजर्वेशन जो हमने दिखाई थी वो इस बात को लेकर थी कि हमारे जो एट दिस मोमेंट वो काउंसिल के पास बाय वर्च्यू ऑफ द LSDC एक्ट काउंसिल को दी गई है पावर्स लैंड विद रिगार्ड टू लैंड, जिसमें सफाई देते हुए हमारे इस कमेंट्स के बाद हमारे एडवाइजर साहब ने भी इस पर क्लैरिफिकेशन दिया कि कहा गया कि जो भी हम लैंड अलॉट करेंगे उसको विद द अप्रूवल ऑफ द हिल डेवलपमेंट काउंसिल करेंगे, लेकिन उस बात को ये जो पॉलिसी ड्राफ्ट है वो कहीं पे तस्दीक नहीं करती है, कहीं पे इसका जिक्र नहीं करती है। तो सो दैट्स व्हाई उस पे काउंसिल का एक हमने देखा है कि एक एब्सेंस है ऑल टुगेदर। आपको ये भी मैं वाजे करता चलूँ कि हमारे लद्दाख में वाहिद अगर कोई पब्लिक स्पिरिटेड इंस्टीट्यूशंस इस वक्त अगर है और पब्लिक पार्टिसिपेटरी इंस्टीट्यूशंस अगर वो है 2019 के बाद, जब हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली खत्म होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी खत्म होगी और कोई भी नुमाइंदगी अगर होती है तो हिल काउंसिल में होती है, तो हमारे 30 काउंसिलर्स लेह में 30 करगिल में होते हैं जो हमारे लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। तो ऐसे में इस 2 इदारों का ना होना इस पॉलिसी
ड्राफ्ट में, इन कमेटियों में भी अगर आप देखेंगे 3 कमेटी का जिक्र किया गया है इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। जी। इन ऑल दीज कमिटीज देयर इज नो मेंशन ऑफ द एलएचडीसी मेंबर्स और इवन द जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हमारे होते हैं, जिनको एक कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक जिनको माना जाता है, उनका भी, सीईसी साहब का भी कहीं जिक्र नहीं है। तो इनमें कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड, पब्लिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का ना होना। हाजी मुस्तफा साहब, जो पहले ड्राफ्ट और सेकंड ड्राफ्ट में अवाम की तरफ से और आप जैसे सिविल सोसाइटी की तरफ से एतराज दिया गया था कि जनाब ये जो लैंड पॉलिसी है ये तो एक बाइफरकेशन ऑफ लॉ के हिसाब से एलएचडीसी लेह और कारगिल के पास है, इस वाले ड्राफ्ट में कंटिन्यू उसको किया गया है और वो चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट आज भी नजर नहीं आ रही हैं। जी बिल्कुल, उसमें जो हमने कमेंट्स दिए थे, हमने कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्स दिए थे, बहुत एपेक्स और केडीए ने, हमने ड्राफ्ट प्रॉपर कमेंट्स दिए थे और इंडिविजुअली भी लोगों ने दिए थे, जैसे मैंने भी दिया था। तो उसमें उनको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है। वो ड्राफ्ट जो अभी है उसमें भी कोई चेंजेस ज्यादा नहीं है। सबसे बड़ा यही है कि जनाब जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की नुमाइंदगी है, वो इसमें कहीं पर दिख नहीं रही है और लैंड यूज का जो बुनियादी हक है वो एलएचडीसी लेह और कारगिल का है, उसको इसमें मेंशन नहीं किया गया। सेकेंडली क्या कुछ है इसमें? सेकेंडली मैं समझता हूँ जनाब, जब से हम यूटी बने हैं तब से हमारी जो इनसिक्योरिटीज हैं विद रिस्पेक्ट टू जॉब्स, जो हमारे एजेंडा है एपेक्स और केडीए का, हमारा एक 4 पॉइंट एजेंडा है जिसमें हम लेजिस्लेचर का जिक्र करें कि हमें स्टेटहुड दिया जाए लद्दाख को, जिसमें हम 6 शेड्यूल की डिमांड करें और जिसमें इंपॉर्टेंट एक डिमांड हमारी है कि पब्लिक सर्विस कमीशन हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट गेजेटेड पोस्ट की आज तक 5 सालों में नहीं हुआ, जबकि हालांकि जम्मू कश्मीर ने परसों ही एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें 4था रिक्रूटमेंट वो करने जा रहे हैं। तो हमारी प्रायोरिटीज, हमारी जो इस वक्त जो प्रायोरिटीज है, दोज आर डिफरेंट। आवर प्रायोरिटी इज दैट आर एम्प्लॉयड पीपल हु आर एजुकेटेड, जो पढ़े लिखे लोग हैं। आपको मैं ये भी बताता चलूं, हमें अनफॉर्चुनेटली वी आर द टॉप मोस्ट यूटी इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द होल कंट्री। वो अपने आप में दर्शाती है कि क्या हालत है खस्ता लोगों की एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। तो ऐसे में हमारी प्रायोरिटी है कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई जाए यहाँ के लिए। हम बार बार हमारी होम मिनिस्ट्री के साथ जब भी हमारी एपेक्स और केडीए की मीटिंग्स हुई है, उनमें हमने उनसे बातें की, बार बार इसका जिक्र किया कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट करना है, गेजेटेड जॉब्स को यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकालने की जरूरत है। गेजेटेड जॉब से मेरा सिर्फ ये मुराद नहीं है कि सिर्फ केएस और केपीएस और अकाउंट्स के पोस्ट ही खोले जाए, उसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं, मेडिकल के, हायर एजुकेशन के बहुत सारे, तो उसमें कोई भी रिक्रूटमेंट अभी तक नहीं हुआ। तो दैट इज आवर प्रायोरिटी और ऐसे चीजों में ज्यादातर उनको तवज्जो देने की जरूरत है इंस्टेड ऑफ लैंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, जो इस वक्त हमें मुझे लगता है जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ये जी एक विंडो खोलेगा लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, क्या उससे आप मुतमईन नहीं है या उस पर कोई खदशा है आपको? उसमें बहुत बड़ी खदशा मुझे ये है जनाब, क्योंकि अगर आप इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मिशन अगर देखेंगे, मिशन ये कहता है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी का इट विल ओपन डोर्स फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर इंटरनेशनल एंड नेशनल इन्वेस्टर्स, एंड सेकेंडली ऑब्जेक्टिव में कुछ और बोलते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे। तो वही बात है हमारे यहाँ पे ऑलरेडी, जैसे अगर आप देखेंगे लद्दाख में एक और प्रॉब्लम जिससे हम जूझ रहे हैं इस वक्त, वो ये है कि हमारे जो ठेकेदार हैं यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्टर्स जो है, उन जो बड़े ठेकेदार हैं, बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट 20 करोड़ से जो ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हो, तो सब बाहर के लोग कर रहे हैं। उसमें भी तो जनरेशन हमारी लोगों की एम्प्लॉयमेंट की होती है, उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने बार बार, हमारे ट्रेड एसोसिएशन ने बार बार कहा है कि जनाब उसमें हमारे लोकल्स को प्रेफरेंस दी जाए, उसमें कोई प्रेफरेंस नहीं है। तो हमें इस तरह से वादे तो किए जाते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उसमें इम्प्लीमेंटेशन में इस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बहुत सारे, आई एम श्योर ऐसा नहीं है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का स्कोप नहीं है, लेकिन हाजी मुस्तफा साहब, जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी और अक्रॉस द स्टेट्स जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, बाहर से जब तक लोग नहीं आएंगे लद्दाख के बाहर से इन्वेस्ट करने के लिए, तब तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप नहीं हो सकता है, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं बन सकती है। तो कैसे ये मुमकिन हो कि बिना इन्वेस्टमेंट के भी आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री बने, मकामी लोग चलाए? क्या इतना पोटेंशियल लद्दाख के अंदर है कि वो कोई हैवी इंडस्ट्री अपने बलबूते पर वहाँ खड़ा कर सकते हैं? बिल्कुल, इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड। बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं कहता हूँ हमारे हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स और जितने भी यूटी हैं, जरूरी नहीं है कि हर कोई स्टेट में, हर कोई यूटी में, हमारी डेमोक्रेसी में कुछ स्टेट्स को जैसे प्रिजर्व किया गया है, इसलिए उनको प्रोटेक्शन दी गई है, क्योंकि उन चीजों में जरूरी नहीं उनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। जैसे ट्राइबल एरियाज है, नॉर्थ ईस्टर्न जो 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल एरियाज है, जरूरी नहीं है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ही हो और इंडस्ट्रीज ही आके डेवलपमेंट होती है। यहाँ पे सबसे जो बड़ा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, मुझे लगता है लद्दाख में टूरिज्म है, एंड सेकेंडली हमारा सर्विस सेक्टर है।
हम वही करें कि सर्विस सेक्टर में आप कुछ कर नहीं रहे हैं, जबकि हमारे लोगों की बार बार इस बात को लेकर डिमांड है, हमारे यूथ की डिमांड है कि सर्विस सेक्टर में आप स्कोप बढ़ाएं। खुसूसन करगिल के केस में अगर देखेंगे, सर्विस सेक्टर बहुत सबसे मेजर जो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है दैट इज सर्विस सेक्टर। यानी आज भी वो सवाल बरकरार है जो इससे पहले भी उठा था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो आउटडोर के लिए खोल दिया गया है, जनाब इसको प्लग किया जाए, क्योंकि इको फ्रजाइल सिस्टम जो हमारा लद्दाख का है वो इससे डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम इस पर बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था। एग्जैक्टली मेरा यही कहना है कि जब आप इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, दिस इंडस्ट्रियल लैंड पॉलिसी, द ड्राफ्ट दैट हैज बीन इशूड, आई थिंक इट इज अ ट्रोजन हॉर्स फॉर ओपनिंग रूट्स फॉर बिग इंडस्ट्रीज टू कम इनटू लद्दाख। जैसे आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो ओएनजीसी का जैसे अभी दिया है, लैंड दिया है ओएनजीसी के लिए, कुछ प्रोजेक्ट ओएनजीसी के अभी स्टार्ट हो रहे हैं। सिमिलरली अदानी साहब के सोलर के प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे थे। दिस शुड नॉट बी अ रूट फॉर बिगर इंडस्ट्रीज टू इन्वेस्ट इन लद्दाख। उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि लद्दाख इज ऑलरेडी, हमारे मिनिस्ट्रीज ने कहा है कि इट्स अ वेरी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, हमारे ट्राइबल मिनिस्ट्री ने कहा है कि इट्स अ ट्राइबल एरिया, सो इट नीड्स टू बी लुक्ड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। यहाँ की हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन की यहाँ जरूरत नहीं है, इट्स अ बॉर्डर एरिया, ऑलरेडी हमारे यहाँ मिलिट्री की वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है ऑलरेडी। जो तक जब तक मैं समझ पा रहा हूं कि इसमें जो मेजर पोर्शंस है उसमें सिविल सोसाइटी का एतराज है, चाहे वो केडी हो, एपेक्स हो, उनकी तरफ से एतराज लगभग अभी कंटिन्यू है। तो क्या मैं ये मानूं ये जो ड्राफ्ट सामने रखा गया है इसको फिर से आप रिबट करेंगे, इसको फिर से आप स्टेट को वापस भेजेंगे? जनाब ये चीज़ें जब तक नहीं हटती हैं तब तक नहीं होगा, और अगर स्टेट इसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए तैयार हो तो क्या कुछ हिकमत अमली होगी? बिल्कुल, आपको मैं ये भी बताता चलूँ, विच इज एन इम्पोर्टेंट मैटर ऑफ फैक्ट इज दैट जब हमारी एपेक्स और केडीए की मीटिंग हमारी हाई पावर कमेटी के साथ हुई थी, तो इसमें लैंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी का भी जिक्र था। तो हमारे मिनिस्ट्री ने खुसूसन एक्सक्लूसिवली इस बात को वाजे करके कहा था कि इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अभी हम अबेंस में रखेंगे, इसको हम अभी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, लेकिन इसका फिर से उसी शक्ल में, उसी रूप में, उसी शेप में इसको फिर से बाहर लाने का मुझे लगता है कि इट्स ओनली दे आर नॉट सीरियस अबाउट व्हाट दे से, क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री ने बहुत बार कहा है। जैसे एक और इशू हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे जो इस वक्त अभी जो हमारे रिजर्वेशन के हवाले से बना है कि जो पहाड़ी जो रिजर्वेशन के हवाले से जॉब रिक्रूटमेंट में एक इशू बना है, उस पर कोई क्लैरिफिकेशन अभी नहीं है। इसको फिर से इंप्लीमेंट किया जा रहा है उसी शेप और सूरत में, इसके बावजूद कि हमारे होम मिनिस्टर ने कहा था कि इस पे फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी, जबकि हमारे और भी बर्निंग इश्यूज इस वक्त लद्दाख में हैं। सबसे बड़ी बर्निंग इशू ये है कि हमारे लेजिस्लेटिव पावर्स यहाँ नहीं है। जैसे मैं आपको रिक्रूटमेंट का कह रहा था, बार बार इसमें हमने जिक्र किया, सबसे बड़ा जो मेजर अभी चैलेंज, अगर गौर साहब मुझे अगर लगता है लोगों को अगर है, जम्मू कश्मीर में जो हमारे काउंटर पार्ट से 2019 से 4 बैचेस निकल चुके हैं, चौथे का भी ये रिक्रूटमेंट हो रही है, तो उसमें कोई एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा। तो बहुत शुक्रिया एडवोकेट मुस्तफा हाजी साहब ज्वाइन करने के लिए लद्दाख से हमारे साथ। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर बड़े एतराज़ात लद्दाख के अंदर शुरू हो गए, और लगता है कि ये ड्राफ्ट पॉलिसी जो सामने आई है एक बार फिर शायद ये वापस होगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से एतराज़ हो रहा है वो ये साफ दिख रहा है कि ये हजम